पार्किंग पीछे है। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। राजू, ये ले तेरी सैलरी। तनख्वाह साहब, लेकिन अभी तो महीने की 15वीं तारीख है, आप अभी से तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? अरे हम लोग ना 10-15 दिन के लिए यूएस जा रहे हैं और कुछ पता भी नहीं है वापस कब आएंगे, तो इसलिए तुझे एडवांस पेमेंट दे रहा हूँ और वहाँ से मैं पेमेंट करूँगा, तेरे पास आएगी, कुछ दिक्कत हो जाए सही भी नहीं है ना, पीछे से परेशान होता फिरेगा। पैसों की ज़रूरत तो सबको होती है, तो इसलिए एडवांस रख ले। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो रख लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पीछे से घर पूरा संभाले, ध्यान रखे, तेरी जिम्मेदारी है, देकर जा रहा हूँ जिम्मेदारी। हाँ साहब, मेम साहब आप चिंता मत करिए, मैं आपके घर का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आप निश्चिंत होकर जाइए जितने मर्जी दिनों के लिए, और आराम से यात्रा करिएगा। मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, घर का अच्छे से ध्यान रखियो। चलता हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया, आधे महीने पर ही तनख्वाह मिल गई तो घर के सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। भगवान भी बहुत खुश हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। चलो देखो कैसे पैसे गिन रहा है। अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इन गरीब लोगों पे ना भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे बिल्कुल ईमानदार नहीं होते हैं ये। अब गए पैसे पानी में। एक तो ना तुम ओवर थिंकिंग काफी करती हो, रुक जाओ ना, सब्र कर लो। क्या पता जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा ना हो, रुक जाओ। वरना मैं तो सोच रहा था कि इस बार होली आ जाएगी तो बच्चों के लिए पैसा ही खत्म हो जाएगा, कहाँ से क्या कुछ दिलाऊं। अरे ये 20 नोट ज्यादा कैसे लग रहे हैं? 20,000 होने चाहिए ना, ये 30,000। देखो अब इसे पता लग गया है कि पैसे ज्यादा है, फिर भी ये रखेगा और ये सोचेगा कि मेरा मालिक तो बेवकूफ है, मुझे 20,000 की जगह 30,000 दे गया। अरे अपने दोस्तों में अपने घर फोन करके ना खुशी खुशी बताएगा कि मेरे मालिक में तो बिल्कुल अकल नहीं है। अरे पैसे गिनने तक नहीं आते हैं, गए हमारे 10,000 पानी में। ये तो 30,000 दे गए साहब मुझे, और 20,000 की तनख्वाह है तो 30,000 क्यों दे दिए? ये गलती से तो नहीं दे दिए साहब ने, या फिर मेरी तनख्वाह बढ़ा दी? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे रख भी तो नहीं सकता ये पैसे। अगर साहब ने तनख्वाह बढ़ानी होती तो बता देते, पर बताई भी नहीं और ज्यादा पैसे भी दे दिए। क्या करूं, किससे सलाह लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान से पूछता हूं। देखो देखो फोन मिला रहा है, जरूर अपने ना किसी दोस्त को फोन मिलाया होगा और उसे ना फोन मिला के तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहा होगा कि मेरे मालिक ने मुझे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए और अब ना मैं वो 10,000 रुपए अपने दोस्तों पे उड़ाऊंगा, शराब पीऊंगा, जुआ खेलूंगा। यही सब करते हैं ये लोग। कुछ भी बोली चली जा रही हो सकता है उसके घर से कोई इमरजेंसी हो तो फोन आया हो, या फिर किसी से बात कर रहा हो ऐसा नॉर्मली। जरूरी थोड़ी है कि षड्यंत्र ही रच रहा हो, बिल्कुल ही पागल ही हो। रुको ना। हाँ भगवान सुनो। हाँ बोलो। अरे वो मालिक ने ना मुझे 10,000 तनख्वाह ज्यादा दे दी है, 20,000 की तनख्वाह है, 30,000 दे दी है, तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा, ज्यादा तनख्वाह दे दी है, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। तो फिर सामान भी ले आना घर में। अरे लेकिन ये भी तो नहीं पता ना कि साहब ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है या फिर ये गलती से पैसे दिए हैं। मैं यहाँ पर दुविधा में हूँ। अरे गलती से काहे देंगे, सोच समझ कर ही दिया होगा ना पैसे, हो सकता है बढ़ा दिया हो। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसे थोड़ी होता है। अगर मैंने ये पैसे रख लिए और साहब ने ये पैसे गलती से दिए हो तो फिर तो ये बेईमानी हो गई ना। मैं ऐसे ये पैसे नहीं रख सकता हूँ। मैं काम करता हूँ, जब साहब वापस आएंगे ना तो मैं उनको बता दूंगा कि आपने ज्यादा पैसे दे दिए थे। अगर उन्होंने सच में तनख्वाह बढ़ाई होगी तो ठीक है, वरना फिर ये पैसे वापस कर दूंगा, खर्च नहीं करूंगा लेकिन इनको। अरे तुम पागल वागल हो क्या, इतने सारे पैसे आ रहे हैं, घर आती हुई लक्ष्मी को रोका नहीं करते। चुपचाप घर में ले आओ, दिमाग मत खराब करो मेरा, समझे? तुम तो ना रहने ही दो, बस पैसों की बात करती रहती हो। तुमसे अच्छी सलाह लेने के लिए फोन किया था, उल्टी सलाह दे रही हो मेरे को। रख रहा हूं मैं। लेकिन भगवान भी अपनी जगह गलत नहीं है। घर में पैसों की जरूरत तो है ही। बाबूजी के इलाज के लिए जो 1 साल से उधार चल रहा है, वो उधार की किस्तें भी तो चुकानी है। बड़ी मुश्किल से तनख्वाह में से पैसे काट काट के उधार चुकाता हूँ। अगर 10,000 मुझे मिल जाए और मैं इससे उधार के कुछ पैसे और चुका दूं तो घर पे बोझ कम हो जाएगा। ये देखो
इसने सारे पैसे जेब में रख लिए। अरे अगर ये थोड़ा सा भी ईमानदार होता तो 10,000 ना अलग निकाल के रख देता कि जब मालिक वापस आएंगे तो उन्हें दे दूंगा, लेकिन नहीं, इसने तो सारे पैसे जेब में रख लिए, अब खर्चेगा इन्हें और हमें बताएगा तक नहीं कि हमने 10,000 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। कोई बात नहीं, चल के बात करते हैं। चलो। क्या हुआ राजू, काफी परेशान लग रहे हो? साहब, मेम साहब, आप लोग यहाँ? हाँ, ये सब छोड़ो, ये बताओ परेशान क्यों? आप लोग तो विदेश निकल गए थे ना, आप कह रहे थे 10 दिनों के लिए, वो फिर आप। हमारी छोड़, अपनी बता। तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? टेंशन में लग रहा है? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं किसी टेंशन वेंशन में नहीं हूँ। झूठ मत बोलो राजू, तुम्हारा चेहरा देख के ना साफ साफ पता चल रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई चोरी वोरी की है शायद। नहीं मेम साहब, आप लोग इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। पर हाँ, एक बात आप लोगों को बतानी थी, अगर आप गुस्सा ना करो तो बताऊं। हाँ बोलो, नहीं कर रहे मुझसे। साहब, मेम साहब, आप जो मुझे तनख्वाह देकर गए थे ना अभी, तो वो आपने 10,000 ज़्यादा दे दी। 20,000 की जगह 30,000 रुपये देकर चले गए। तो ये पूछना भी था और आपको बताना भी था कि ये ज़्यादा पैसे आ गए और आपने गलती से दे दिए, जानबूझकर। देखा, मैंने कहा था ना, काफी ईमानदार इंसान है, बेईमानी तो कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन तुम ही थी जो इसके पीछे पड़ी हुई थी बेचारे के। देख लिया आंखों के सामने अब सारी चीजें। एक मिनट साहब, क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आया। दरअसल राजू, हमें क्या, मुझे तुम पे विश्वास नहीं हो पा रहा था। मुझे ये डर था कि तुम हमारे साथ बेईमानी करोगे। हमें अगले महीने बहुत लंबे टाइम के लिए ट्रिप के लिए बाहर जाना है, तो हम अपना घर तुम्हारे भरोसे छोड़ के कैसे चले जाते भला। बस इसीलिए हमने तुम्हारा ये लॉयल्टी टेस्ट लिया, क्योंकि तुम्हें आजकल का जमाना तो पता ही है। हर रोज न्यूज़पेपर में ये सब चीजें आती रहती हैं कि मालिक का घर पीछे से गार्ड ने ही लूट लिया या फिर चोरी करवा दी, और कई बार तो ये तक पता चलता है कि गार्ड ने ही चोरी कराई है, गार्ड ही इन सब में भागीदार होता है। तो बस इसी सब के चक्कर में मुझे तुम पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो पा रहा था। आई एम सॉरी, हमने तुम्हारे साथ ऐसे किया, पर हमारे लिए ये जरूरी था। लेकिन आज मुझे इस बात पे तो विश्वास हो गया है कि तुम एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान हो। अगर तुम 10,000 के लिए इतनी सोच में पड़ गए तो तुम पीछे से हमारे घर की रखवाली बहुत अच्छे से करोगे, अपना समझ के, और आज से हम तुम पे बहुत विश्वास करेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने ये पैसे रखे क्यों नहीं? तब कोई और होता तो रख लेता। इवन तुम्हारे घर में काफी परेशानियां भी चल रही थी, तुमने मुझे पिछले महीने बताया भी था। हो सकता था तुम ये रख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रखे? साहब, पैसे की ज़रूरत तो कभी ख़त्म नहीं होती है, और गरीब को तो जब ज़्यादा पैसा दिख जाता है तो उसके लिए तो वो ऐसा पल होता है जैसे उसको दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ मिल गई हों। साहब, लेकिन ईमानदारी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। मेरे माँ बाप ने ज़िंदगी भर यही सिखाया है कि बेटा, मेहनत की 2 सूखी रोटी खा लियो, लेकिन कभी बेईमानी की कोई थाली मत खाइयो, क्योंकि वो कभी पचेगी नहीं। तो बस एक बार को मन में अगर ख्याल आया भी ना, तो उस ख्याल को मन से निकाल दिया कि ये एक्स्ट्रा पैसे कहीं मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो सोच ही लिया था कि जैसे ही आप लोग वापस आओगे, आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो ले लीजिए साहब फिर अपने 10,000 रुपये, ये ज़्यादा जो आपने दिए हैं। ये तुम्हारे ही हैं, तुम रखो इसे, क्योंकि अब से तुम्हारी सैलरी 20,000 नहीं 30,000 है, जो कि तुम डिजर्व करते हो। तुम्हारी ईमानदारी का एक इनाम है। और मैं पिछले महीने ही सोच रहा था कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाए, क्योंकि तुमने बताया था घर में काफ़ी परेशानी है, कम पैसों में गुजारा हो नहीं सकता, और तुम हमारे यहाँ इतने वक्त से काम कर रहे हो, तो इतना तो बनता है ना। इवन तुम हमारी फैमिली तो हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। आज जो ये मेरी तनख्वाह बढ़ी है ना मेरी ईमानदारी की वजह से, कहीं ना कहीं मैं अपने माँ बाप को भी इसका बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा। उन्हीं की दी सीख की वजह से मुझे ये नाम मिला है। अगर बेईमानी के रास्ते पर चलता तो शायद अपनी नौकरी से ही हाथ धो बैठता। और आज के इस वाक्य के बाद ना मेरा ईमानदारी पर और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया है। अब से और ज़्यादा ईमानदारी से ही काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बिल्कुल राजू, कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना, और आज के बाद हम भी तुम पे पूरा विश्वास करेंगे एक फैमिली मेंबर की तरह, और कभी भी ऐसा कुछ भी लॉयल्टी टेस्ट वगैरह कुछ नहीं लेंगे। ठीक है मैम साहब, चलते हैं।